जी, आप सभी का स्वागत है। हम 5 मिनट देरी से प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए मैं विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों से, देशों से हमारे से जुड़े हुए व्यक्तियों की से क्षमा प्रार्थी हूँ। अ, आज का जो टॉपिक है वो है सावधान, ईश्वर देख रहा है। अमूमन हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है। मैंने एक रील देखी थी व्हाट्सएप के ऊपर। सब्जी वाला आया, सब्जी वाले ने आवाज लगाई, भैया ठहरो मैं आ रही हूँ। उसके बाद सब्जी ली, ये लिया। उसके बाद बार्गेनिंग स्टार्ट होती है, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे साथ में जाना है। लेकिन उस बार्गेनिंग में कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अल्टीमेटली इतना ही है, भैया मेरे पास, मैं जा रही हूँ। आपने बार्गेनिंग की, आपका हक है, ठीक है ना जी। वो कहता रहा, बीबी जी हमें ये आज के दिन में टमाटर बहुत महंगे हैं, हम इतना नहीं मार्जिन होता इस चीज में, इस चीज में हमारा इतना मार्जिन नहीं होता। पंडित जी आप सुन रहे हैं ना जी? तो मैं समझा आप दिन में आ गए। तो इतने में आप वहां रख के चले आए और उसने कोई थोड़ी सी बुड़ 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 कुछ कर कर आगे चला गया। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप जरा बाहर निकलें उस सिचुएशन से और आप ये देखें कि कोई और अगर कर रहा हो, तो आप कहते क्या यार, 5-2 रुपए के पीछे किच 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 किच, उस गरीब का कुछ बन जाता। तो ईश्वर देख रहा है। हम अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से बार्गेनिंग करना हमारा हक है। नहीं भैया ये ठीक है, ये है, ये कीड़ा लगा हुआ है, ये देख टमाटर तेरे ठीक नहीं है, वो नहीं, कुछ भी 36 चीजें हमारे पास हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपये जो कम दिए ना, वो ईश्वर देख रहा है और उसको कहीं ना कहीं हमें बैलेंस शीट में भुगतना पड़ेगा, या डेबिट में या क्रेडिट में। मैं बात इसलिए समझा रहा हूँ कि कॉमर्स का आदमी हो तो जल्दी आदमी समझ जाता है कि दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो जाता है। तो इसी को विस्तृत रूप में संजय जी हमारे बीच में जो है, और अभी तक संजय जी हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे दूर से आते हैं, हमारे यहाँ मेरठ से आते हैं, और इनको एक रात भी यहाँ कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। तो ये अब शशांक लोक में वहाँ गुड़गांव में एक रात ठहरेंगे और फिर वहां से जाएंगे। एनी हाउ, और हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने, लगभग लगभग 6-7 साल हो गए। सात, हाँ ज्यादा हो गए। हाँ, उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं आचार्य जी के परिवार से भी काफी नजदीकी से जुड़ा रहा हूँ। और लेकिन सभी विडंबनाओं को दरकिनार करते हुए आज स्वामी जी हमारे बीच में। अब दिल करता है स्वामी जी बुलाया जाए आपको, तो आपने, क्योंकि तो संजय जी जो है, संजय याजनिक हमारे बीच में है, वह अगले 45 से 50 मिनट तक हमारे बीच में रहेंगे। आचार्य जी धन्यवाद। इसे ऑन कर लो। नहीं, ऑन हो, ऑन करना हो गया। ठीक, चलिए एक बार सब कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय है, जिस विषय को लेकर हम बड़ी गंभीरता से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले की चर्चा आरंभ हो, सामूहिक रूप से मिलकर एक बार सब गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद इस चर्चा से जुड़ के इस समय अवधि के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल का पूरा पूरा सदुपयोग करेंगे। तो सबसे निवेदन है सब मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पवित्र और बहुत सक्रिय आर्य समाज के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, जिनके ब्रह्मत्व में हम सभी ने मिलकर संसार के श्रेष्ठतम कर्म को यहाँ संपादित किया, इस पवित्र आर्य समाज के बहुत सुयोग्य धर्माचार्य सम्माननीय श्रीमान रामचंद्र जी शास्त्री, पूज्या वंदनीय मातृशक्ति, मेरे समक्ष उपस्थित सभी विचारशील सज्जनों एवं इस जूम ऐप के माध्यम से घर बैठे ही इस सत्संग का लाभ लेने वाले सभी भद्र पुरुषों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का चिंतन का, मनन का, प्रवचन का विषय है सावधान ईश्वर देख रहा है। इससे पहले मैं एक चर्चा करूं, आपने कभी देखा होगा, अनेकों बार आपका अनुभव रहा होगा, गलियों में, बाजारों में, नगरों में अनेकों आवारा जानवरों को आपने देखा होगा। किसी भी खाद्य पदार्थ की इच्छा मन में रख के किसी दुकान की तरफ चलें, किसी ठेले वाले की तरफ चलें और आपने देखा लोग उन्हें दुत्कार देते हैं, लोग उन्हें धिक्कार देते हैं, लोग उन्हें भगा देते हैं। विचारने का विषय है, प्रत्येक मनुष्य का ये गंभीरता से चिंतन करने का विषय है कि बहुत संभावना है कि इन आवारा जानवरों में कभी कोई बहुत बड़ा इंजीनियर रहा होगा। ये जरा आप विचार करना, इन्हीं आवारा पशुओं में हो सकता है, बहुत संभव है कभी कोई बहुत अच्छा डॉक्टर रहा होगा। हो सकता है इन्हीं आवारा जानवरों में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई व्यापारी भी रहा होगा और उसे कभी अवसर भी मिला होगा धर्म के मर्म को जानने का, कर्म फल की मीमांसा को समझने का और मानव शरीर पाकर इस जीवन में पुण्य कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाने का। हो सकता है कभी कोई सत्संग समिति उनके पास में आचार्य जी पहुंचे, आर्य समाज के सदस्य कभी पत्रक लेके पहुंचे हो, पंपलेट लेके पहुंचे हो और निवेदन किया हो कि आइए आपका बहुत स्वागत है, हमारी पवित्र आर्य समाज में सत्संग का आयोजन है, आप पधारिए। और बहुत संभव है कि उन्होंने यह कहकर उसे नकार दिया हो, ये कहकर आना मंजूर ना किया हो कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे बहुत धन कमाना है, मुझे मेरे जीवन का निर्माण करना है, मुझे मेरी लाइफ को सेटल करना है, मुझे मेरे बच्चों के भविष्य के विषय में सोचना है, और उसने इस प्राप्त हुए अवसर को खो दिया हो और उसके जीवन में सदकर्मों का अभाव और उसका दुष्परिणाम ये रहा, क्योंकि उसने धर्म को नहीं समझा, पुण्य कर्मों को नहीं समझा और ये सब जानकारी के अभाव में मानो अपने शरीर की क्षुद्र कामनाओं की तृप्ति के लिए उसने धन को कमाया
और इन विषयों की तृप्ति करके इस संसार से चला गया, और उसके अभाव में उसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार अब ऐसा शरीर मिला है कि वो एकांत में खड़ा हुआ है, और परमात्मा ने उसे समय ही समय दे रखा है। ये हम सब के लिए बहुत विचारने का विषय है, क्योंकि ये सुअवसर वर्तमान में ईश कृपा से हम सबको सहज प्राप्त है। तो हम एक एक प्राप्त इस जीवन के पल का, क्षण का पूरा पूरा सदुपयोग करें, ईश्वर की इस न्याय प्रणाली को अच्छे से समझें, और समझने के बाद में अपने मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक करें। एक वाक्य बोलता हूं बड़े मन से। सृष्टि के नियंता का जो साम्राज्य है वो अनंत है। विचार करना एक एक बात पे जो मैं कह रहा हूं। सृष्टि और उसके नियंता का जो साम्राज्य है वो अनंत है, असीम है। और ध्यान देना, मनुष्य उसकी रचना का एक लघु रूप है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि, विचार शक्ति सीमित है। ध्यान देना, वर्तमान समय में मनुष्य की आयु भी कम है, इसीलिए इस पूरी आयु को लगाने के बाद भी वो परमात्मा के सब नियमों को, उसकी व्यवस्थाओं को, इन रहस्यों को अच्छे से समझ नहीं सकता। आप सहमत करेंगे इस बात से? अब हमारे सामने, आपके सामने एक प्रश्न हुआ कि अब क्या किया जाए। तो अब हमें उन महापुरुषों की शरण में जाना होगा जिन्होंने अपने जीवन में इन समस्याओं का समाधान किया, सामना किया, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से समाधान करके हमारे समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ऐसे ही किसी एक महापुरुष ने एक वाक्य कहा है, संस्कृत का एक श्लोक है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। संभवतः सबकी समझ में नहीं आया हो, लेकिन समझने की बात है और सरल सी बात है। आचार्य क्या कहा कि अनंत शास्त्रम, अर्थात जो शास्त्र है वो अनंत है। अब आप कहेंगे शास्त्र तो अनंत नहीं है, शास्त्र तो 6 है, लेकिन यहां कहने का जो सार, जो तात्पर्य वो है कि शास्त्रों में जो ज्ञान विज्ञान है वो क्या है? अनंत है, बहुलाश्च विद्या। और इस संसार में जो विद्याएं हैं वो बहुत सारी हैं। और ध्यान देना, अल्पश्च कालो, मनुष्य के पास में समय बहुत कम है, और इस कम आयु में कम समय पर भी बहुविघ्नता से बहुत सारे विघ्न और बाधाएं मनुष्य के साथ में लगी रहती है। तब क्या किया जाए? तो इस महापुरुष ने एक बड़े काम की बात कही, और उसने कहा कि यत सारभूतम, विद्वानों का फिर कर्तव्य बनता है, समझदार व्यक्ति का दायित्व बन जाता है क्या, कि जैसे हंस पक्षी के नाम को आपने सुना होगा, उसके विषय में कुछ ऐसा कहा जाता है, ये दूध मिश्रित जल में से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को, पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से जो समझदार व्यक्ति है वो इन शास्त्रों में से, इन विद्याओं में से जो इसके सार मूल तत्व है उसका ग्रहण कर लेता है, और उसे ग्रहण करने के बाद अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। अच्छा, एक बात बताइए, कल्पना करें कि कोई नदी प्रवाहित होती है, क्या इस नदी के समूचे जल को कभी एक व्यक्ति कोई पी सकता? आप कहेंगे ऐसा तो संभव नहीं। कोई कुआं है, कल्पना करें उस कुएं के सारे जल को एक व्यक्ति कभी नहीं पी पाएगा। फिर होता क्या है? उस व्यक्ति की जितनी पिपासा है, जितनी इच्छा है, या जितनी आवश्यकता है,
इस नदी से, इस कुएं से उतने जल का वो ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में अपने जीवन को अच्छे से चलाता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में हे परमात्मा हमें उतना ज्ञान प्राप्त हो जाए जितने प्राप्त ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करके मैं अपने जीवन को सफल कर सकूं, सार्थक कर सकूं। अब बात यहां विषय की करते हैं। आपने ईश्वर विषय पर बहुत गंभीर प्रवचन सुने होंगे, अनेकों विद्वानों के श्रीमुख से परमात्मा के गुणों के विषय में, परमात्मा की व्यवस्था के विषय में, उसके शासन प्रशासन में रहने की बात आदि आदि अनेकों गंभीर विषय आपने सुने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस ईश्वर विषय को श्रवण करने के बाद मेरे जीवन में कितनी पवित्रता आती है, मेरे कर्मों में कितनी शुचिता आती है, शुद्धता आती है, ये बहुत मायने रखता है। मैं यदि ये कहूं कि मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, बड़े ट्रेंड टीचर हैं जो वहां उसे पढ़ाते हैं, इसके अतिरिक्त मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा ट्यूशन भी लगाया। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छा ट्यूशन भी पढ़ता है, और पूरे वर्ष मेहनत करने के बाद, पूरे साल हार्डवर्क करने के बाद परिणाम यदि फेल आता है तो विचार करना उस अच्छे स्कूल, अच्छे अध्यापक, अच्छे ट्यूटर का महत्व हमारे जीवन में कितना रहा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम परमात्मा का भक्त होने का दंभ भरें, जगल जी, हम परमात्मा का अपने आप को भक्त कहें, आस्तिक होने का हम दंभ भरें और हम कहें कि हमने ईश्वर व्यवस्था को पढ़ा, ईश्वर की सुव्यवस्था के विषय में हमने विद्वानों से अनेकों बार सुना, और सुनने के बाद यदि मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, मेरे कर्मों में शुद्धता नहीं है, तो फिर हमें पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा चिंतन है, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर का ये गुण सर्वोपरि रखकर कि वो ईश्वर सर्वव्यापक होकर हमारी प्रत्येक गति को, प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक कर्म को देख रहा होता है, सुन रहा होता है। यदि ये हमने अच्छे से अपने हृदय में बैठाया तो हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। ईश्वर, एक मंत्र आपके बीच में रखता हूं और अच्छा लगे, मेरा तो ये मानना है कि इस मंत्र का भावार्थ ही यदि हृदयंगम हो जाए, इस मंत्र के भाव अर्थ को ही हम अच्छे से समझने में समर्थ हो जाए, और यदि हम पूर्वाग्रही नहीं है तो देखो बहुत सारे लोग पूर्वाग्रही भी होते, क्योंकि उन लोगों ने उस विषय को कई बार सुन रखा होता है, तो उनके लिए क्या है कि हमने सुनना है, सामने वाले को सुनाना है, बस यही करना है। पूर्वाग्रह को छोड़कर वेद के प्रकाश में यदि इस सत्य का दिग्दर्शन अभी से शुरू हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि कई संदेह हमारे मन के, कई प्रश्न हमारे मन के, कई शंकाएं हमारे मन की दूर हो सकती है। इससे पहले मैं मंत्र आपके बीच में रखूं, ऋग्वेद का मंत्र है, क्योंकि यह मंच बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी दायित्व का मंच है। एक एक शब्द यहां से प्रामाणिक, सैद्धांतिक, तथ्यात्मक और सार्थक बोला जाता है, आप सब जानते हैं। तो मंत्र में आपसे कहूं, आपने खूब नाम सुना है ईश्वर, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भजन भी, गुणगान भी ईश्वर का, चर्चाएं प्रवचन भी ईश्वर का। तो ईश्वर शब्द का वो अर्थ जो किसी की भी समझ में आ जाए, एक औसत बुद्धि का व्यक्ति भी उस अर्थ को समझे, और समझे ही नहीं अपितु समझ के अपने जीवन का कल्याण करते हैं। एक तो मैं आपको वो अर्थ बता रहा हूं।
वो अर्थ यदि हमारी समझ में आया और हमने बहुत गंभीरता से उसे लिया, तो आज से ही जीवन और सार्थक होना शुरू होगा। ईश्वर शब्द की जब हम संधि करेंगे तो आप सब जानते हैं क्या बनेगा, ईश्वर। ईश किसे कहते हैं? ईश कहते हैं शासक को, ध्यान दें। और वर का अर्थ है श्रेष्ठ। अब जिस ईश्वर की हम बात करते हैं, जिस ईश्वर विषयक प्रवचन को हम सुनते हैं सत्संग के माध्यम से, जिस ईश्वर की सुव्यवस्था में रहने के लिए हम विवश हैं, उस ईश्वर का अर्थ क्या बनेगा, आशय क्या बनेगा? तो ईश का मतलब क्या है? शासक। ध्यान देना, और ध्यान ही नहीं देना अपितु याद रखना, क्योंकि प्रवचन का केवल यही भाव नहीं है कि मैंने बोलना और आपको सुनना है। मैं पूरा प्रयत्न करता हूं कि किसी वाक्य से मुझे पुनर्वाक्य बोध हो जाए, और मैं ऐसा भी विश्वास करता हूं सुनने वाला भी स्पंदित हो जाए, और कोई शब्द, कोई वाक्य किसको अपील कर जाए और कितना गंभीर उस विषय पर चिंतन करने के लिए कोई विवश हो जाए, तो कहना सुनना पूरी तरह से सार्थक हो जाए। तो ईश्वर का अर्थ समझ में आने वाला क्या बनेगा? इस संसार का श्रेष्ठ शासक। ठीक है जी, ये समझ में आया? मैंने व्याकरण के हिसाब से नहीं कहा, समझ में आने वाला सरल अर्थ बनेगा ईश्वर, अर्थात इस संसार का श्रेष्ठ शासक। अब विचार करना, शासक इस संसार में बहुत हैं, सबके अपने अपने अलग अलग शासन हैं और सबकी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं। लेकिन इन समस्त संसार के शासकों के ऊपर कोई एक ऐसा शासकेश्वर बैठा हुआ है जिसकी शक्ति के प्रभाव से समस्त संसार के शासक एक दिन अपनी शासन, अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। उसी सर्वोच्च शक्ति को क्या कहा गया है? ईश्वर। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, समझ में आने। आप जानते हैं कि परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार, ईश्वर की बनाई हुई ये तमाम सृष्टि बहुमूल्य खजानों से भरी हुई है। इसमें अनेकों प्रकार के रत्न हैं, आप सब जानते हैं। सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, न जाने कितने कितने खजानों से पटी हुई है, भरी हुई है ये परमात्मा की धरती। और आप जानते हैं ईश्वर ने इस खजाने की निगरानी के लिए एक भी चौकीदार अपॉइंट नहीं कर रखा है। विचार करना इस बात। और इस पृथ्वी पर, इस संसार में न जाने कितने लोग रोज आते हैं, यानी कितने बच्चों का जन्म होता है, और न जाने कितने लोग यहां से अपना जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद में गमन करते हैं, जाते हैं। कितने लोगों का आना है, कितने लोगों का जाना है। ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि अमूल्य खजानों से भरी हुई है। उनकी रखवाली के लिए एक भी नौकर नहीं रखा, चौकीदार नहीं रखा, लेकिन मजाल एक व्यक्ति एक माचिस की तिल्ली भी यहां से लेके चला जाए। इसी को क्या कहा है? इसी को कहा है शासक। अर्थात एक ऐसा शासक है जिसकी शासन व्यवस्था को प्रत्येक व्यक्ति को मानने के लिए अंततः विवश होना पड़ता है, लाचार होना पड़ता है। वहां उसकी कुछ नहीं चलती, अपितु उसकी व्यवस्था में ही उसे अंततः एक दिन रहना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण अच्छा लगे। हम सब रोटी खाते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। ये मेरे विवेक के ऊपर निर्भर करेगा, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि आप रोटी का टुकड़ा कितना तोड़ते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा वो बड़ा टुकड़ा तोड़ते हैं,
तो कई लोगों को आपने देखा होगा वो कुछ छोटा टुकड़ा तोड़ते हैं। आप विवश नहीं है, आप सबके लिए कोई पैरामीटर कोई निश्चित नहीं हुआ कि है कि उतना ही टुकड़ा तोड़ना है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब मुख में इस टुकड़े को रखने के बाद कितना चबाना है, इसके लिए आप कहीं भाई बाध्य नहीं है। इसके लिए आपको किसी ने ये नहीं कहा जी 32 बार ही चबाना है। ये मेरे विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि इस टुकड़े को हम बहुत देर तक चबाएं या बहुत कम चबाएं। यहां तक हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान देना, नमस्ते जी, आइए, जैसे ही इस रोटी के टुकड़े को हमने गले से नीचे उतारा, डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हुआ, पाचन तंत्र सक्रिय हुआ और हमें आभास हुआ, आपको आभास हुआ, कल्पना करके देखना, कुछ गलत चला गया, कुछ ऐसा टुकड़े के साथ में गया जो नहीं जाना चाहिए और उसके जाने से बड़ी हानि हो सकती है। अब आप चाहें, अब आप मन बनाएं, अब आप प्रयत्न करें कि ये शुरू हुआ पाचन तंत्र जो एक्टिव हुआ वहीं रुक जाए। ध्यान देना, ये व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। यहां आप बाध्य हो जाते हैं, यहां आप विवश हो जाते हैं, क्योंकि सब प्राणियों में ये व्यवस्था एक जैसे काम करती है, एक तरीके से काम करती है और सब जहां विवश हो जाते हैं, तो जिस व्यवस्थापक की व्यवस्था में रहने के लिए हम विवश हो जाते हैं, उसी सुप्रीम व्यवस्थापक को क्या कहा है? ईश्वर कहा है। इतनी बात तो समझ में आई ना? अब मंत्र की बात करते हैं सीधे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 100वें सूक्त में एक मंत्र आया है। शास्त्री जी, छोटा सा मंत्र है, शायद कभी आपकी दृष्टि पड़ी हो। अयम अस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्य व्यस्मि मनहा ऋतस्य मां प्रदिशो वर्तयंतिया दर्दिरो भुवनानी दर्द रीमी। क्योंकि कई लोगों की ये मंत्र भी समझ में नहीं आया हो, बस ऐसा सुना कि हाँ मंत्र बोला, लेकिन मैं बैठा हूं इस मंत्र का अन्वय करने के लिए। भाई विद्वानों का काम क्या है? किसी भी कठिन विषय को सरल बना के श्रोताओं को समझाना, और शैली होनी भी ऐसी ही चाहिए, वो सरल भी हो, सरस भी हो और सुबोध भी हो। मेरा तो निष्कर्ष यही है, अब तक इतने सालों से घूम घूम के देखा। तो यहां सबसे पहले एक शब्द आया है जरीते है। जरीते है का मतलब, जरीते कहते हैं मनुष्य, मुझे, आपको। क्योंकि आपने ये सद्वाक्य अनेकों बार सुना होगा कि वेद का जितना भी उपदेश आदेश है वो मनुष्यों के लिए है। और यूं भी कह सकते हैं, मैं तो फक्र से, गर्व से इस बात को कहूंगा कि हमने कितनी बार विद्वानों के श्रीमुख से सुना कि वेद ईश्वर की वाणी है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि मानो वेद की ध्वनि में स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं? कहा जा सकता। तो वेद की ध्वनि में मानो परमात्मा अपनी व्यवस्थाओं को बता रहे हैं, मानो वेद की ध्वनि में परमात्मा स्वयं अपना दिग्दर्शन कराते हुए कह रहे हैं कि हे जरिते, अर्थात हे मनुष्य, अयम अस्मि। अयम अस्मि का मतलब क्या है? कि मैं तो ये रहा। मानो प्रभु का भक्त कोई ये कहता हुआ पाया जाए कि हे प्रभु, आप कहां मिलोगे? हे प्रभु, आपको पाने के लिए मुझे कितनी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूं और लंबे समय तक आपको खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, लेकिन आपका दर्शन नहीं होता।
आपको पाने की, आपको देखने की पिपासा, प्यास मेरी यथावत बनी हुई है। तो मानो इस बड़ी शंका का समाधान करते हुए परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, वेद की ध्वनि में क्या कहा कि अयम अस्मि, अर्थात मैं तो ये रहा। अयम अस्मि का मतलब क्या है? मैं तो ये रहा। कहां? तेरे अत्यंत समीप, तेरे बहुत नजदीक। अर्थात मुझे ढूंढने के लिए, मुझे देखने के लिए तुझे कहीं दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तू है मैं भी वही। और आगे मंत्र ने कमाल करते हुए कहा, मां इह पश्य, कि तू मुझे वही देख। मुझे ढूंढने के लिए दूर मत जा, तू मुझे वही देख, मैं वही हूं। और वहां हूं नहीं, अपितु वहां होता हुआ तुझ पर दृष्टि रख रहा, वहां रहता हुआ तेरे प्रत्येक क्रियाकल्प, क्रियाकलाप को बहुत गहनता से देख रहा हूं। तेरी सारी क्रियाओं से मैं अच्छे से परिचित हूं। और कमाल की बात यह है कि आप अपने मन की बात मुझसे छिपा सकते हैं। चौहान साहब, मैं मेरे मन की बात आपसे छिपा सकता हूं। और बहुत सारे कलाकार हैं इस दुनिया में, मंच पर बैठकर मेरी प्रशंसा के गीत गावें और मेरे प्रति मन में विद्वेष का भाव रखें। ऐसे तो आपको संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे। यानी मैं आपके मन की नहीं जानता, आप मेरे मन की नहीं जानते, लेकिन मानो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसके मन की भी जानता हूं, मैं इसके मन की भी जानता हूं, मैं सबके मन की जानता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी को किसी के मन की बात बताता नहीं। क्यों जी? समंदर सारे शराब होते, थोड़ा सा आपको विचित्र सा लगेगा कि शराब की चर्चा और सत्संग में, लेकिन किसी उर्दू के शायर की एक बहुत बड़ा संदेश देने की भावना रही होगी। क्या कहा सहगल जी कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हकीकत अगर सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और किसके दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा जानता है। और दिल अगर सबके बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। क्यों जी, बात सही है या नहीं? लेकिन यहां परमात्मा कह रहे हैं कि मैं इसके मन की भी, उसके मन की भी, सबके मन की जानता हूं। इसलिए यदि मुझे देखना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, तो यहां जहां तू है वहां से दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मंत्र ने क्या कहा कि मनहा विश्वा जातानी अभी अस्मि। मैंने कहा शंकाओं का समाधान। मनहा कहते हैं बड़ी शक्ति रखने वाला। मनहा का मतलब है बड़ा सामर्थ्यवान। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैंने ही मनहा अपना, अपनी बड़ी शक्ति से, अपने बड़े सामर्थ्य से विश्वा जातानी, अर्थात इस सारे संसार को, इस सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है। ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। क्या कहा ईश्वर ने? मनहा विश्वा जातानी, कि मैं ही अपनी बड़ी शक्ति के द्वारा, बड़े सामर्थ्य के माध्यम से विश्वा जातानी, अर्थात इस सारे संसार को, जातानी का मतलब उत्पन्न करता हूं, पैदा करता हूं। और आगे का वाक्य देखना ध्यान से। क्या कहा? अभी अस्मि, कि मैं सारे संसार को केवल पैदा ही नहीं करता, उत्पन्न करके छोड़ नहीं देता, अपितु अभी अस्मि, अर्थात इस उत्पन्न संसार के ऊपर अधिष्ठाता रूप में विद्यमान भी रहता हूं। अर्थात मैं अपने द्वारा उत्पन्न संसार के ऊपर अपना पूरी तरह से नियंत्रण भी रखता हूं।
और आगे कहा ऋतस्य प्रदिशे माम वर्धयन्ति। यहां इसका कोई औचित्य ज्यादा नहीं, अर्थ बता रहा हूं। ऋतस्य प्रदिशे माम विवर्धयन्ति का मतलब बनता है जो ऋत का विशेष रूप से उपदेश करने वाले उपदेष्टा है। यानी ऋत का मतलब जो सत्य है, और जिन्हें कुछ कुछ दिग्दर्शन हो गया, जो आस्तिक हो गए, जो मेरे शासन प्रशासन को कुछ कुछ समझते हैं और समझने के बाद में संसार के अन्य लोगों में आस्तिकता का भाव जगाते हैं, उनके लिए वेद ने कहा कि ऋतस्य प्रदिशे माम वर्धयन्ति, अर्थात वो मुझे बढ़ाते हैं। और आगे अंतिम पाद आया है आदर्दिरे भुवनानी दर्दरीमी। क्या कहा कि अंत में मैं ही अपने द्वारा उत्पन्न इस सृष्टि को विदीर्ण कर देता हूं, सूक्ष्म कर देता हूं, परमाणु परमाणु में विभक्त कर देता हूं। और यदि अच्छा सा वाक्य कहा जाए तो इस कार्य रूप जगत को कारण रूप कर देता हूं। तो इस मंत्र का मूल आशय जो निकल के आता है वो ये आता है कि इस संसार में इस सृष्टि का सृजन करने वाला, इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाला और अंततः इस सृष्टि का संहार करने वाला एक ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी व्यवस्था एक शक्ति के द्वारा ही संपादित और संचालित होती है। इन तीन कामों को करने के लिए तीन अलग अलग देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई ना? बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्यात्मक बात कही कि मैंने ही संसार को उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के बाद में मैं ही इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखता हूं। अब एक बहुत काम की बात बता रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि भाई चिंतन, मनन, प्रवचन, चर्चा, इसमें हम संलग्न हैं, इसमें हम बड़े मन से जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के बाद में कोई वाक्य बोधना, जुड़ने के बाद में कोई बात हमें यहां मर्म स्थल पर ना जाके लगे तो सुनना तो बहुत सार्थक हुआ नहीं। एक शब्द मैं बोलता हूं उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या यूं कहा जाए कि ईश्वर के जितने भी गुण हैं उन सब गुणों में इस गुण को समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वो सारे के सारे परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानते हैं। ध्यान देना मेरी बात। और यदि एक वाक्य में और कहूं कि समस्त संसार के जितने भी कार्य किए जाते हैं, क्यों जी, और यदि मैं कहूं सारे पाप कार्य तक उसमें सीमित हूं, समस्त संसार के जितने भी पाप कार्य तक किए जाते हैं आचार्य जी, वो सब सुख की इच्छा से किए जाते हैं। ध्यान देना। चोर भी चोरी करता है तो उसका जो चिंतन है, उसका जो मनन है वो क्या है? चोर के मन में भी भाई साहब एक बात चलती है कि इस चोरी के पदार्थ से मुझे कुछ सुख मिलेगा। यदि चोरी से मुझे कुछ धन प्राप्त हुआ तो उस धन के बदले मैं अपने सुख को बढ़ाऊंगा। ये संसार का सत्य है कि प्रत्येक कार्य सुख की इच्छा से किया जाता है। और जबकि ये भी सत्य है अजय जी कि चोर को भी इस बात का बड़े अच्छे से पता है, स्वागत है, चोर को भी इस बात का बड़े अच्छे से पता है कि पाप का फल कभी भी सुख नहीं होता है। पाप कार्य किया जाता है सुख की लालसा कामना को पूर्ण करने के लिए, और पाप कर्म करने वाले को भी ये अच्छे से पता है कि पाप का फल कभी सुख नहीं होता, फिर भी वो पाप करता है। ये आश्चर्य की बात है। और उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि या तो उसे ईश्वर की सर्वव्यापकता पर पूरा विश्वास नहीं है, या परमात्मा की न्याय प्रणाली पर पूरा यकीन नहीं है। तो
एक शब्द को समझने की जरूरत है, और वो शब्द क्या है? विष्णु। विष्णु, आप सबने ये परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, और जितने गुण हैं उतने ही परमात्मा के नाम भी। तो मैं क्या कहा था अभी आपको कुछ समय पहले, कि जितना भी आस्तिक संप्रदाय है ये ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता है। मतभेद बहुत सारे हैं ईश्वर को मानने, उस ईश्वर की पूजा पद्धति आदि को करने, किए हुए कर्मों के क्षमा करने की बात, यानी कई कई सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें सब एक मत है, और वो विषय ये है कि ईश्वर सृष्टि करता है, अर्थात इस सृष्टि को पैदा करने वाला ईश्वर है या एक कोई शक्ति है। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है? उन सब छोटी बड़ी क्रियाओं का कर्ता जिनके कारण सृष्टि सृष्टि कहलाती है। यदि हम कहें कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, अजय जी इसका तात्पर्य क्या होगा ये सुनना ध्यान से। परमाणुओं की पहली हलचल से लेकर, यानी जब सृष्टि का बनना आरंभ हुआ, उस अंतिम क्रिया तक, जब तक सृष्टि सृष्टि के रूप में तैयार हो गई, और उसके बाद की वो सब प्रगतियां जिनके आश्रय से सृष्टि सृष्टि बनी हुई है, उन सब क्रियाओं को करने हारा ईश्वर है। बात समझ में आई आप? लेकिन मनुष्यकृत जो रचना है, देखो गलतियां कहां से हैं, भ्रम की स्थिति कहां से है। जो प्राणी मात्र या यूं कहें मनुष्यकृत प्राणीकृत रचनाएं हैं, उनके साथ एक सीमित सी भावना है। आपने एक उदाहरण सुना होगा, विद्वानों के श्रीमुख से आपने कभी पढ़ा होगा, आप लगभग सब स्वाध्यायशील लोग हैं, बहुत गंभीर श्रोता हैं। आपने कहीं पढ़ा कि हमने कहा घड़े को बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। ये बात समझ में आती है, मोटी सी बात सबके दिमाग में बैठती। लेकिन ध्यान देना, यहां घड़े का बनने का तात्पर्य क्या है? एक सीमा तक बनी हुई मिट्टी को घड़े का अंतिम रूप दे देना ही घड़े का बनना है। बात समझ में आई होगी बिल्कुल। एक सीमा तक मिट्टी इस कुम्हार को तैयार मिली, और इस प्राप्त मिट्टी से इसने उस घड़े को अंतिम रूप दे दिया। इसे हमने इस लौकिक जगत में मान लिया कि कुम्हार ने घड़े का निर्माण कर दिया। यानी हम बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, मैं आपको बताता चलूं। दुख की बात भी और विडंबना भी है। पिछले वर्ष अजय जी, मैं एक कार्यक्रम में 7 दिन की वेद कथा के लिए किसी शहर में था, और दोपहर के समय मुझे शेविंग के लिए जो रेजर होता है उसे लेने के लिए बाजार जाना था। तो आपको बहुत दुख होगा, हंसी भी आएगी। एक दुकान के ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे यहां सब प्रकार के भगवान बेचे जाते हैं, यानी हमारी दुकान पर सब प्रकार के भगवान मिलते हैं। यानी हम स्वयं क्या हैं? परमात्मा को, भगवान को बनाने वाले बन गए हैं। और कहीं आपने कभी सुना हो, कभी पढ़ा हो कि एक बार एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला कलाकार है, और ये कलाकार मानो परमात्मा से अपनी व्यथा को कह रहा है। सुनने की बात है। और इसने पता परमात्मा से क्या कहा? इसने कहा कि हे ईश्वर, आप भी एक कलाकार हो और मैं भी एक कलाकार हूं। हाँ, समझ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहा कि आप भी एक कलाकार हो और मैं भी एक कलाकार हूं। अंतर इतना है कि आपने मेरे जैसे असंख्य बुत बनाए और बना के इस संसार में भेजे, लेकिन मैं भी कम कलाकार नहीं हूं,
मैंने भी ईश्वर तेरे बहुत सारे बुत बनाए और बनाने के बाद में इस संसार के लोगों को बेचे हैं। समझ गए ना मेरे कहने का बात? और आगे ये कहता है कि हे ईश्वर, मेरा मेरा विस्मय बढ़ जाता है, मेरा आश्चर्य बढ़ जाता है, मेरा अचंभा बढ़ जाता है तब जब मैं देखता हूं कि तेरे बनाए हुए बुत मेरे बनाए हुए बुतों को सजदा करते हैं। तब मैं सोचता हूं कि हे ईश्वर, तू बड़ा है या मैं बड़ा? मानो ये भगवान से पूछ रहा है कि तेरे इस बनाए जहां में किसकी कीमत ज्यादा समझूं मैं खुदा? कहीं तू मिट्टी से भगवान बनाता है, कहीं तू मिट्टी से इंसान बनाता है, और कहीं इंसान तुझे मिट्टी से बनाता है। तो जो विष्णु की मैंने बात कही थी वहीं पे आते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ बनेगा सर्वव्यापक। यानी हमने एक धारणा बनाई कि कुम्हार ने घड़े को बनाया और घड़े के अंदर रहा नहीं। उसी प्रकार से लोगों की एक भ्रम धारणा बनी कि ईश्वर ने संसार बनाया और संसार के अंदर रहा नहीं। जबकि सत्य ये है कि परमात्मा ने इस सृष्टि का सृजन भी किया है। बनाने के बाद इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो समाया हुआ है। सर्वव्यापक अर्थात हर स्थान पर वो उपस्थित है, विद्यमान है, विराजमान है, और हमारी प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक कर्म को उपस्थित होकर वो देख रहा होता है। एक वेद में एक वाक्य आया है, संख्यातास्य निमिषो जनानाम। ध्यान देना इस बात का कि एक मनुष्य अपने जीवन पर्यंत जितनी बार अपनी पलकों को झपकता है, जगल्दी पूरे जीवन में जितनी बार अपनी पलकों को झपकाता है, परमात्मा उनका हिसाब भी रखता है। अर्थात आप उसकी दृष्टि से कहीं भी कभी भी बच नहीं पाओगे। एक शेर सुनाऊं, बहुत छोटा, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। हमने परमात्मा को सीमित कर दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, और ये सीमित करना ही हमने अपने जीवन को अपने तरीके से शुरू करने का साधन बना लिया। हमने मंदिर में परमात्मा को स्थापित किया, घर में मूर्ति में स्थापित किया, और मान लिया ईश्वर यहीं रहो, जब मुझे जरूरत होगी मैं आऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, यहां से बाहर निकलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक शेर बोलता हूं, शायद समय चूंकि हो चुका, कि पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं है। सब जगह है, पत्थर में भी है, मूर्ति में भी है। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं है। खुदा तो दिल में ही है, वो गुमशुदा नहीं है। और गौर कर उसे मंदिरों मस्जिद में ढूंढने वाले, तू ही है जुदा उससे, वो तुझसे जुदा नहीं है। मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, यदि हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। बस ये बात हमारे अंतर मन में जिस दिन बैठ जाएगी, हमारे कर्म पवित्र हो जाएंगे। इस समय अवधि में मैंने चर्चा बड़े मन से आपके बीच में की। आप सब मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि संजय जी को जब बोलने का मजा पूरा आने लगा उस वक्त हमारा टाइम खत्म हो गया। अभी ये मूड में आए थे और थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि गर्मी आपने आई थी तब तक, अच्छा तब तक जो है वो हमारा समय हो गया, और हमारा भी दिल था और इसको सुने। और मेरा ख्याल है कुछ एक बातें रह गई इसमें, उसको फिर कभी आपको बुला के मैं करूँगा। और आवाज नहीं आ रही तो फिर कभी इसके लिए वो समय हम लेंगे। और आज जो है हमारे जो रूम के सदस्य हैं वे हम उनसे 5 मिनट अधिक चाहेंगे। ये विशेष लक्ष्मी जी का जन्म दिवस है। इसके अलावा हमारे बीच में आपने देखा कि हमारे संपादक कह रहा हूँ,
संरक्षक जो हैं उनके पुत्र और पुत्रवधू आयु हैं, उनकी आज विवाहिक वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में वह हमारे बीच में है। उनका अच्छा, गौरव चौहान जी का भी बर्थडे आज। अच्छा अच्छा, तो वो बाहर ही होंगे, मेरे ख्याल बाहर है। अच्छा, बीपीएस चौहान जी के वो जो, ठीक है, तो है अवेलेबल है, स्क्रीन में नहीं है। तो पहले तो पंडित जी आप जन्म दिवस वालों के लिए आप थोड़े मंत्र बोले, उसके बाद फिर हम विवाहिक वालों के बोले। जी जी का बेटा है, तो आप बताइए। आज हम सब बड़े ही श्रद्धा और प्यार से अपने आदरणीय श्री गौरव चौहान जी, ये 101 नोएडा सेक्टर 36, आज उनका जन्म दिवस है। मधुबहन जी एक स्पोत्र हैं और हम सब जो उन्होंने अच्छे संस्कार अपने नाना जी से, मामा जी से, माता पिता से लिए हैं, ऐसे आदरणीय गौरव जी के लिए और श्रीमती रश्मि गुप्ता जी के लिए 5 तारीख जन्म दिवस था, उनके लिए हम वेद के पावन मंत्रों से आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर उनको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, आनंद की सदा वर्षा करें और जीवन उनका सुखद रहे, सफल रहे, हमारी प्रभु से ये कामना है। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम पावकान्नः सरस्वती वाजे निर्वाजिनीपति यज्ञं वस्तु धिया वसो। ओम इंद्र श्रेष्ठानि ब्रह्मणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं लयीनां करिष्ठिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुजनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शता। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ये जो वार्षिक ये वर्षगांठ है आज विवाह की, हम सभी को थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ विवाह की वर्षगांठ ना आती हो, केक शेक ना करता हो, गिलास ग्लूस भी शायद कहीं ना कहीं चलते होंगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन किसी के मन में ये आया कि भाई हम अपने आर्य समाज में जाके ऐसे ले चले। नो डाउट एक आध दफा हो गया, क्या बाबा यार सबके सामने क्या है, लेकिन एक जो अंदर की आस है, जो एक श्रद्धा है, वो दिखती है कि नहीं हम आर्य समाज में जाएंगे। और आर्य समाज के जो लोग आए होंगे, एक हम बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो ये एक श्रद्धा और उसके लिए हम इन वर वधु जो आज के हैं उनके लिए करतल ध्वनि करें कि उन्होंने हिम्मत की आने की। जबकि शर्म करनी छोड़ो, क्या इस टाइप की बातें सब होती है, लेकिन इवन देन उन सब बातों के बाद भी यहाँ आना और हमारे साथ सम्मिलित होना कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं। और घर में तो 1 2 3 4 5 6 आदमियों का आशीर्वाद मिलता है, यहाँ आज 51 आदमियों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये जो बात है ना, इसको अपने बीच में लाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब शायद आपके घरों में भी मेरे वो हैंडल आने चालू हो गए हैं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैंने पिछले हफ्तों की तरह से प्रसाद बना लिया, मंगवा लिया, और आज संख्या थोड़ी ज्यादा है। मैं उससे बड़ा खुश हूँ कि मेरी स्कीम जो है वो काम कर रही है। लेकिन देखना ये है कि आज कौन ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं यार आज प्रसाद मैं नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा कम है। नहीं हाँ तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, मतलब मेरी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी गलत होगी कि नहीं इतने ही लोग आएंगे,
हाँ नहीं, मेरा अपना काम है जी करने का, आप अपना, आपकी अपनी श्रद्धा है, तो मैं आचार्य जी से कहूँगा कि आचार्य जी हैं वो अंदर वाले ऊपर। आओ जी, खड़ा होना पड़ेगा, आना बच्चे जगह यार। हाँ हाँ हमारे आदरणीय अभिनव चौहान जी और श्रीमती पलक चौहान जी के लिए वैवाहिक वर्षगांठ के मंत्र हम सब बोलते हैं, जिन मंत्रों का पाठ करते हुए और उनके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आप एक दूसरे की समीप आए। ईश्वर सदा आपकी समीप रहे। पहले आप समुञ्जन्तु विश्वे देवा समापारदयामिनौ सम्मादर्श्वा संधाता संदेशी ददातुनौ। ओम सर्जम अविद्वे संवाम अन्यो अन्यम भरतवत्सं जातं विवगन्याः। ओम अनुमृता पिबो पुत्रा माता भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। भद्रं कर्णेभिः स्मयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैः सुषुवाग्वं सत्तनूभिर्वसेमहि देवैकं यदायुः। जी बैठ जाओ। चॉकलेट वाला कहाँ भाई? हाँ जी, बच्चों की चल रहा होगा, उधर आगे लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। जो बच्चे आए अपने अपनी चॉकलेट लेके जाए। आओ बेटे आओ, आप भी आओ, चलो अरे सबसे पहले आप जाओ। शाबाश शाबाश, आओ बेटे हाँ आप सब जने अपने पुष्पों को लेकर आगे आ जाएंगे और अभिनव जी के लिए और श्रीमती पलक चौहान जी के लिए आशीर्वाद देंगे। ईश्वर की अपार कृपा से इन पुष्पों की तरह ही ये शतायु पर्यंत मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे हम आशीर्वाद इनके लिए देते हैं। तो आप मेरे साथ इस वाक्य को रिपीट करेंगे और आप बोलिए, सब जने मेरे साथ बोलिए, ओम यजमानस्य कामाः सफला भवतु शुभम भवतु सौभाग्यम भवतु कल्याणम भवतु। भगवान इस परिवार को का सदा वरदान दो, ज्ञान की गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक ज्ञान दो, निरोग होकर ये जिए शतवर्ष आयुष्मान हो, धन धान्य से पूरित सदा श्रीमान ज्योतिष्मान हो, पुत्र पौत्रादिक आर्यगण मतिमान हो, श्रीमान हो, धर्मात्मा ज्योतिष्मान आयुष्मान कीर्तिमान हो। ओम स्वस्ति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव।